हेलो। सीएमए फाइनल के लिए एक कंप्लीट रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पे मिसिंग था, तो ये वीडियो आपके लिए आ गया है पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको बताने। और आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार देखना ही है और एट द सेम टाइम अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिनको आप दिल से हेल्प करना चाहते हो। फ्रेंड्स, मैं आपका सीएमए मेंटर सतीश जलान सर। सीएमए फाइनल में मैं एससीएम, एसएफएम, एसपीएम, बीवी की क्लासेस लेता हूं। हमारे एसजीसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ऑल इंडिया से जो बेस्ट फैकल्टीज हैं उन सब की क्लासेस हर सब्जेक्ट्स की हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो किसी भी सब्जेक्ट की क्लास के लिए आप हमें जरूर रेफर करें। हमारे एसजीसी इंस्टीट्यूट का एक फ्लैगशिप प्रिपरेशन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट संग्राम। यदि आपका एग्जाम आने वाला है तो आप मॉक टेस्ट संग्राम में जरूर जरूर एनरोल कराएं। अब आ जाते हैं हम लोग सीएमए फाइनल का कंप्लीट रिवीजन प्लानिंग के ऊपर। ये प्लानिंग ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए लागू है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ही बात मैं करूंगा, आपको पूरा सीएमए फाइनल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप एक ग्रुप दे रहे कि दोनों ग्रुप दे रहे हैं, राइट। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप 100% स्टूडेंट ही हो कि आप जॉब में या कोई फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके रखे हो। यदि जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर, उसके साथ साथ पढ़ाई करो, तो आप एक ही ग्रुप का एग्जाम देंगे, दोनों ग्रुप साथ में नहीं देंगे, ठीक है। और यदि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आप सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप किसी में से एक चूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप अपना रिवीजन टाइम जो मैं बताऊंगा वो बचा सकते हो। सबसे पहला सवाल है रिवीजन टाइम कितना अपने को हाथ में रखना है। यदि आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो बोथ ग्रुप के लिए 5 मंथ्स और सिंगल ग्रुप के लिए 2.5 मंथ्स। नॉर्मली हम लोग 3 मंथ्स 6 मंथ्स कहते हैं, अभी आपको 2.5 और 5 इसलिए कह रहे हैं कि ये बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है। 3-6 इसलिए कहते हैं कि भाई ले देकर 3-6 के हिसाब से पढ़ाई करो जिससे कि 2.5 और 5 तो मिले, इससे कम में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यदि आप जॉब में हो और या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय आपको एक ही ग्रुप देना, बट उसका रिवीजन टाइम आपको 5 मंथ्स रखना है। ध्यान रहेगा, ये टाइम पीरियड को नोट करके रखिए। व्हेन वी से रिवीजन टाइम, मतलब इसके पहले सारी क्लासेस एक बार हो चुकी है, ओके। तो अब बात आता है ये रिवीजन टाइम को यूज कैसे करना है। तो मैं समझाऊंगा एक बार आपको उन्हीं बच्चों के तरह जो फुल टाइम स्टूडेंट है। इन केस आप जॉब में है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ रहे हैं तो आपका टाइम जो भी मैं बताऊंगा उसके हिसाब से डबल हो जाएगा, राइट। तो उतना आप अपने आप वर्किंग कर पाओगे, बट पूरा इस चीज को ध्यान से सुनना। तो यदि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका रिवीजन पीरियड 5 मंथ्स है, तो उसको 2 फेज में हमने बांटा है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 पहला 2.5 महीना, फेज 2 नेक्स्ट 2.5 महीना। पहला 2.5 महीना में हम चाहते हैं कि आप अपना 8 सब्जेक्ट का एक राउंड खत्म कर दें। नेक्स्ट 2.5 महीने में आप अपने 8 सब्जेक्ट का 3 राउंड कवर करेंगे। और यदि आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 2.5 महीना रिवीजन पीरियड रहेगा और उसमें आप अपने 4 सब्जेक्ट का 3 राउंड कवर करेंगे। तो बेसिकली लास्ट 2.5 महीने में 4 सब्जेक्ट का 3 राउंड और 8 सब्जेक्ट का भी 3 राउंड कवर हमें करना है। कैन यू सी? बोथ ग्रुप के केस में क्या होता है, 3 राउंड कवर करने के लिए हम लोगों को पर सब्जेक्ट टाइम कम मिलेगा बोलकर 1 राउंड एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी करवा दिया जाता है, जो फर्स्ट 2.5 महीने में हो जाता है। क्लियर है? अब बात आता है कि ये फर्स्ट 2.5 महीना को यूज कैसे करना है। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट 2.5 महीने में आप देखिए 75 डेज है। अज्यूमिंग वीकली 1 डे आप नहीं पढ़ पाएंगे तो 11 दिन खराब हो गए, तो 64 डेज हमारे पास इफेक्टिव स्टडी के लिए होना चाहिए। 8 सब्जेक्ट है तो 8 डेज पर सब्जेक्ट अपने को मिलेगा। अब इस 8 दिन पर सब्जेक्ट में हम करेंगे क्या? इस 8 दिन पर सब्जेक्ट में हम लोगों को सुबह से शाम बैठकर
कम से कम 10 से 12 घंटा का पढ़ाई निकालना है, 10 से 12 घंटा, और टारगेट बेस्ड स्टडी करना है, ना कि बस घड़ी देख के पढ़ाई करना है। टारगेट बेस्ड स्टडी मतलब आपको कोशिश करना है कि आप अपने उस सब्जेक्ट का जो टारगेट ले रहे हो 8 दिन के लिए वो पूरा अचीव हो जाए। चाहे उसके लिए कभी 10 घंटा पढ़ना पड़े, कभी 8 घंटा पढ़ना पड़े, कभी 15 घंटा पढ़ना पड़े। और ये टारगेट बेस्ड स्टडी में क्या होगा कि आप सबसे पहले अपना बड़ा बड़ा चैप्टर्स उठाओगे जो अपने क्लासेस में किया था, और उसको क्लास का नोट्स पढ़ पढ़ के एज इफ जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बट लिख नहीं रहे हो बस, क्योंकि पहले से नोट्स लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ पढ़ के माथा में वापस बैठाओगे कि कंसेप्ट क्या था उसमें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन के समय तक आते हो तो आपका बहुत सारा चीज़ लैप्स हो जाता है। तो इसलिए एकदम स्क्रैच से, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट इन द नोट्स से स्टार्ट करोगे, और बस लिख नहीं रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, पेंसिल लेके पढ़ोगे, और जो भी अलग से कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा पेंसिल से नोट्स लिखते रहोगे। जो भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको भी गो थ्रू करोगे। गो थ्रू मतलब पढ़ोगे और सोल्यूशन देखोगे, पढ़ोगे और सोल्यूशन देखोगे। अगर खुद से क्लिक कर गया कैलकुलेटर लेके ट्राई कर लोगे। गो थ्रू करना मतलब कैलकुलेटर से भी गो थ्रू होता है। फिर वो सारा जब हो जाएगा उसके बाद एक प्रैक्टिस कॉपी लोगे, सारा एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को फिर से लाइन बाय लाइन बिना देखे इस बार बनाओगे। ये काम पूरा आपको 8 दिन में एक एक सब्जेक्ट के लिए करना है। जब थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो थ्योरी का भी क्वेश्चंस को लिख कर अटेम्प्ट करके देखना है। समझ गए? ये प्रोसेस है पढ़ने का। इसी से आपका कॉन्फिडेंस जागेगा, इसी से आपका हाथ खुलेगा। अब अगर आप और एफिशिएंट और अच्छे से अपनी क्लासेस किए हो तो हो सकता है आपके पास टाइम बचेगा, तो आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आईसीएमआई मैट भी खोल सकते हैं, और उसमें जो सिमिलर क्वेश्चन हो गया उसको छोड़ के जो बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी अपने हाथ से बना सकते हैं। अगर टाइम नहीं बचा तो उसको हम लोग फेज 2 में कर लेंगे। अभी कम से कम क्लास का जो नोट्स है उसको पढ़ के वापस से उसका सारा सम्स बना लेने का काम आपका बनता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब आप सम्स करोगे तो इंश्योर करना कि उसमें ए बी सी मार्किंग किया हुआ हो। ए मतलब बहुत इजीली हो गया था, बी मतलब थोड़ा स्ट्रगल किया तो हुआ, और सी मतलब ये तो पूरा देखना ही पड़ा था तभी हुआ, नहीं तो ये होता ही नहीं। मतलब सी मतलब ये अदरवाइज आपसे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। प्रैक्टिस में भी, प्रैक्टिस करने गए तो भी, समझ गए, तो भी नहीं हो रहा था। गो थ्रू करने के बाद भी नहीं हो रहा था, वो सी है। समझ गए? बी मतलब सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा, तब वही मतलब तो क्वेश्चन देखते आंसर याद आ रहा था तो बस फटाफट फॉर्मेलिटी के लिए किए। तो वो मार्किंग जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज डे बिफोर एग्जाम आपको उतना समय नहीं मिलता कि आप सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। इसलिए ये मार्क किया हुआ सम्स जो है उसमें बी और सी कैटेगरी का सम्स को हम ज़्यादा रिव्यू करते हैं, जिससे कि वो भी ए जैसा बन जाए। राइट? तो ये सारा चीज़ मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी आपके लिए पहले से लिखा हुआ था, आपने उसको जरूर पढ़ लिया होगा साथ साथ। एंड दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन योर फेज 1। ठीक है? अब जब आप फेज 2 में आओगे तो फेज 2 में कुछ एक चेकलिस्ट है। व्हाट इज द चेकलिस्ट? फेज 2 में 3 रिवीजन करना है। ओके? फेज 2 में क्या करना है? 3 रिवीजन करना है। और उस 3 रिवीजन में रिवीजन 1 में क्या करना है? रिवीजन 1 में आपको अपना आईसीएमए मैट को अच्छे से कवर करना है, और आपको हर चैप्टर का जिस्ट बनाना है, जिसको समरी नोट्स बोलता हूं मैं, वो समरी नोट्स बनाना है। रिवीजन 2 में जब जाओगे तो सारा का सारा मॉक टेस्ट पेपर और पास पेपर्स को सॉल्व करना है, और रिवीजन 3 में जब आओगे तो सारा का सारा एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और इसके साथ आप मॉक टेस्ट सीरीज यदि ऐड कर देते हो तो ये पूरा फेज 2 और ज्यादा सिस्टमैटिक बन जाता है। ये पूरा फेज 2 मैं आपका करवा के दूंगा, जो कि होता है हमारे मॉक टेस्ट संग्राम नाम के सीरीज में। अगर आप हमारे साथ इसमें जुड़ जाओगे तो आपका इसका पूरा टाइम बाउंड चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज शेड्यूल बनवा देंगे, और इंश्योर करेंगे कि आपका ये सारा चीज हो गया है।
उसमें वीकली आपके साथ सेशंस होता है और बहुत सारा आपको स्ट्रेटजीज एंड टिप्स एंड गाइडेंस भी दिया जाता है, जिससे कि आप यहाँ पर कमिटेड एंड फोकस्ड रहकर रिवाइज कर लो। तो फेज 2 आप एसजेसी के साथ ज्वाइन करके करना, बहुत ही फायदा हो जाएगा आपको। अभी उस पर भी दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, बस एक छोटा सा चेकलिस्ट आपको बता दिया कि इतना तो करना ही है। और फेज 1 में सबसे पहले क्या करना है, 8 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से जो क्लास में पढ़ा है उसको एकदम शांति से बड़े चैप्टर से स्टार्ट करते हुए फटाफट उसका गो थ्रू करके एक बार सारा क्वेश्चन को बना लेना है। इवन अगर थ्योरी भी है तो थ्योरी का क्वेश्चन अगर आपको मिल गया है जो क्लासमेट में है तो उसका भी आंसर लिख के अटेम्प्ट जरूर करना है। सारा चैप्टर्स नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो राउंड 2 में तो कुछ कर लेंगे, यानी फेज 2 में कर लेंगे। और अगर सारा हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ के आईसीएमए मैट का भी कुछ पोर्शन कर लेना है। सर सुन रहे अभी बाहर से भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका क्या करना है, तो वो सब के लिए आपको यहाँ पर फेज 2 में जब आप आओगे तब बताएंगे। अभी उसके लिए कुछ वरी नहीं करना, पहले जो है उसको ही देखना है। बाहर से क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन हो सकता है, उधर उसके चक्कर में पढ़ोगे तो जो 90% चीज जो सेम ही आता है, पढ़ाई से ही जुड़ा हुआ आता है, वो चीज आप कर ही नहीं पाओगे। तो यही प्लानिंग है फ्रेंड्स। अब बस एक लास्ट खाली ऐड कर दूं, जिनका जॉब है या जिनका फैमिली के साथ है तो उनको एक ही ग्रुप देना है और उनको अपना सिंगल ग्रुप का रिवीजन को 2.5 महीने की जगह 5 महीने में करना है। और 5 महीने में जब करोगे तो आपके लिए भी वो फेज 1 पहला 2.5 महीना आ जाएगा और फेज 2 नेक्स्ट 2.5 महीना आ जाएगा। फेज 2 वाला जो नेक्स्ट 2.5 महीना है वो हमारे साथ आपका मॉक टेस्ट सीरीज में होगा, और फेज 1 वाला जो 2.5 महीना है उसमें आपको 8 दिन पर सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे 8 दिन नहीं, 64/4 16 दिन पर सब्जेक्ट मिलेगा, और उस 16 दिन में थोड़ा थोड़ा करके आपको यही काम खत्म कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अभी आपका अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को दोबारा सुने तिबारा सुने, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, एक दूसरे को कमेंट में सपोर्ट करें, मेरे ही रिप्लाई का वेट ना करें, क्लैरिटी लाएं और इसी रिवीजन स्ट्रेटजी से शेड्यूल बनाकर आगे बढ़ें। दैट्स इट, बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।